गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट 8 पर 2 क्लास पढ़ ली है, ठीक है, और यूनिट 8 को आज कंप्लीटली फिनिश करते हैं। मैंने बोला था जैसे कि आपसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ नए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, संख्या लिखी हुई है नंबर 1 2 3 4 5 और लास्ट डिजिट अब हमें के दिया है और उसकी पावर है 72। जो हम निकालते थे ना पहले क्वेश्चन में लास्ट डिजिट, वो अब हमें क्या दिया है के, और के की वैल्यू उस लास्ट डिजिट की क्या दे रखी है 6 और पावर 72। तो उस के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ के की वैल्यू यहाँ पे क्या ले, जो हमारा लास्ट डिजिट जो है इकाई अंक क्या ले 6। तो अब देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, इसमें लास्ट डिजिट से मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, तो मैं इसे उठा लेता हूं। देखो के, इधर कुछ भी नंबर हो, के की पावर 72। अब देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन है, ये के वैल्यू पूछी है हमसे, के का मान हमसे पूछा है। तो ये जो सारे आंसर आएंगे के की वैल्यू दी है, सभी के का मान पूछा, ठीक है। तो के का मान हमसे क्या करा, पूछा। तो अब देखिए, तो लास्ट वाली डिजिट जो क्या है के, और के का मान पूछा, तो ये सारे ऑप्शन के हैं। 8 6 2 और ऑफ दीजिए, या तो आंसर 8 होगा या 6 होगा या 2 होगा या सभी। तो मैं ऑप्शन से करूंगा इस क्वेश्चन को, पुट करके देखूंगा। अगर देखो मैं 8 रखता हूं पहले, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग, और ये 4 से पूरी कट जाएगी, तो हम क्या करते हैं पावर 4, 2 4 6 8 की घात 4 में क्या आता है इकाई अंक 6। सर 6 आ गया, जल्दी जल्दी में कहीं इतना ही करते कि 8 पे टिक कर दो उत्तर, क्योंकि 6 तो देखो 2 की पावर 4 में भी आता है, 4 की पावर 4 में भी, 6 की में भी, 8 की में भी, ठीक है। आगे चेक किया मैंने, दूसरा ऑप्शन 8 हो गया, 6 चेक किया। अगर मैं यहाँ 6 रखता हूं सर के की जगह, और 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या आता है 6, इससे भी आ गया सर, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूं के की जगह यहाँ पे 2, तो पावर 4 से कट गई, तो पावर 4 करूंगा, और 2 4 6 8 की घात 4 में भी क्या आता है 6। तो हमारा इकाई अंक क्या आना चाहिए था 6, और 6 किससे आ रहा सर, तीनों से आ रहा। 8 ले रहे हैं के की वैल्यू तब भी आ रहा है यहाँ पे, 6 ले रहे हैं तब भी आ रहा है, और 2 ले रहे हैं तब भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी से आ गया ना 6, 8 से भी आ रहा, 6 से भी, 2 से भी, ऑल ऑफ दीज। देखो अगर मैं इसे पावर कटने के रूल से करूंगा, 4 से कट की पावर 4 करूंगा तब भी 6 आएगा। 2 4 6 8 की घात 6 में क्या आता 6, 2 4 6 8 की घात 4 में क्या होता है इकाई अंक 6 लास्ट। और 6 को मैं वैसे भी ले सकता था, क्योंकि 0 1 5 6 की पावर 6 कुछ भी हो तब भी 6। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में हम जितने भी नए क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 8 पे, उन्हें सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट और एग्जाम में हाजिर में, ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, यदि इफ 4 3 2 इंटू 4 5 6 इंटू 4 3 और लास्ट में n, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट जो है हमें दिया हुआ है, संख्या है हमारी, और इसका यूनिट डिजिट दिया है हमें कितना, n+2, ठीक है, और n का मान पूछना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम बोलेंगे यदि 432 गुना 456 गुना 43n, ठीक है, का इकाई अंक n+2 हो, तो n का मान बताओ। तो इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, 2 4 6 और ये 8, ठीक है। यूनिट डिजिट इकाई अंक दिया हमने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें सर,
अब इसमें भी देखो सर लास्ट में डिजिट हमें दिया नहीं है और पूरा इकाई अंक दिया है, इसका लास्ट का डिजिट मालूम नहीं है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगी और इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगी, इसे करके क्या आया होगा हमारा n+2। ठीक है, और n का मान पूछा, तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो कहने का मतलब n की जो भी वैल्यू होगी यूनिट डिजिट से क्या है उसका ज्यादा, n का मान जो भी होगा यूनिट डिजिट क्या आएगा उससे ज्यादा आएगा। तो अब देखिएगा, पहले देखिए 3 6 नहीं 2 छिक्का, सॉरी यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या था 3। अब देखिएगा लास्ट डिजिट से करेंगे 3 6 18, 18 हो गया 3 6 18, क्या आया हमारा 8। ठीक है, 3 6 18 का हो गया हमारा 8। अब इस 8 की सेन में हुई होगी, इस सेन की वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है सर क्या है, लास्ट डिजिट से मतलब है। तो अब n की वैल्यू तो हमें दी है सर, ऑप्शन से रख के पुट करके देख लो। अगर मैं 8 लेता हूं, 8 तो यहां तक आ गया, n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगला जो हमें n की वैल्यू सर 8 तो ये सेम रहेगा अगले में भी, अगर 4 लेता हूं n की जगह यहाँ पे तो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट क्या आ गया सर। मैं n की वैल्यू आपके 6 लेता हूं, ये वाले 8 6 48, 8 आ गया। सर मैं आपके 8 लेता हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिएगा यूनिट डिजिट क्या है, जो n का मान है ना उससे क्या है 2 ज्यादा। देखो n की वैल्यू मैंने 2 ली सर, और यूनिट डिजिट क्या है 8, तो है 8 की n में करेंगे तो n की जगह 2 लिया, 8 दूनी 16, 16 का 6, और यूनिट डिजिट क्या है जो n का मान होगा ना उससे 2 ज्यादा। n का मान अगर मैं 2 लेता हूं ऑप्शन से सर, ये तो 4 ज्यादा आ रहा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। n का मान मैं अगर 4 लेता हूं तो सर 4 से 2, ये तो 2 का हमारा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर n की वैल्यू, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। n की वैल्यू जैसी मैंने 6 ली, 6 से 8 2 ज्यादा आ गया सर, यही आंसर है। और आगे चेक करोगे, देखो 8 × 8 64 का 4, 8 से 4 है तो सर 4 कम। तो यूनिट डिजिट क्या था, n का जो मान हुआ इनमें से चारों में से कोई एक होगा और उससे क्या आएगा 2 ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। ऐसे मैं आपको दोबारा समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था 433 गुना 456 गुना 43 n। ठीक है, ये संख्या है हमारी पूरी, इनकी गुना की गई और हमारा इनकी गुना करके क्या इकाई अंक जो है n+2। तो n का मान बताओ। तो कहने का मतलब ये भी, हाँ n की जगह संख्या आ रही होगी, इन सब की तीनों की मल्टीप्लाई करके इकाई अंक क्या होगा n+2। तो मेरा मतलब यही तो हुआ, क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछे सर, n की वैल्यू पूछे तो इनमें से कोई एक आंसर होगा और उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो n का मान होगा उससे 2 ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को सर मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ। देखो यहां तक तो 3 6 18 8 आएगा, n की वैल्यू 2 लूंगा तो गुना करके यूनिट डिजिट कुछ और निकलेगा, 4 होगा तो कुछ और निकलेगा, 6 ऐसी 8 से। तो अब लेते हैं, देखो 3 6 18 तो 8 आया, और n की वैल्यू सर मैंने पहले ऑप्शन से 2 ली, तो 8 दूनी 16, 6 आ गया। और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, n के मान से 2 ज्यादा। तो n की वैल्यू कितनी है 2, और यूनिट डिजिट क्या आया हमारा सर 6 आया, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट जो है 6 आया। 2 से 6 4 जा रहा सर, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, 2 ज्यादा आना चाहिए। अब 8 तो ये ऐसी रहेगा सर, n की वैल्यू ओके मैंने ऑप्शन से 4 ली, ऑप्शन से ओके 4 ली तो 8 चौक 32। तो सर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, n के मान से 2 ज्यादा। 4 से 2 सर ये तो कम हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर आपके 6 लिया मैंने, और 8 तो ऐसी रहेगा ये वाला, 6 लूंगा n की जगह जब ये, तो 8 6 48। सर ये यूनिट डिजिट 6 से 8 2 ज्यादा आ गया, 2 ज्यादा आना चाहिए, यही हमारा आंसर। अब देखो जैसे हमारा आंसर लिखेगा तो आगे क्यों जाए, मैं देखो प्रूव कर देता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 8 लेता हूँ, 8 तो था, ये 8 8 64, 8 से 4 है तो 4 कम हो रहा है, 2 ज्यादा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा 9999। ठीक है,
तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताओ। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्या था, 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल में इकाई अंक। तो पहले तो आप ये बताइए अभाज्य संख्या होती क्या। तो मैं आपको बताता हूं अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या स्वयं से और एक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, देखिएगा ऐसे एक हमारी अभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि स्वयं और एक वो दोनों से कटनी चाहिए। देखो अगर मैं स्वयं लेता हूं तो स्वयं भी एक खुद हो रही है और एक भी खुद आ रही है, तो ये वाली अभाज्य नहीं होगी। जैसे मैंने दो लिया, देखो ये एक से भी कटती है और स्वयं क्या हुई अपने आप में दो, दोनों से कट रही है। इसका मतलब दो फैक्टर होंगे अभाज्य संख्या के, और इसका तो एक ही फैक्टर है, एक एकम एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं। तीन लिया सर, तीन देखो एक से भी कट जाएगी और अपने आप से भी कट जाएगी। चार नहीं होगी सर, एक से कट जाएगी चार, वो दो से भी तो कट जाएगी और चार से भी, तो इसलिए अभाज्य नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या में होता है जो अपने आप से कटे और केवल एक से कटे। पांच हो जाएगी सर, पांच एक और पांच के पहाड़े में आती है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या वो होंगी जो एक से तो हर संख्या कटती है, कहने का मतलब वो अपने ही आप से कटे, अपने ही पहाड़े में आए और किसी के पहाड़े में ना आए। सर छह नहीं होगी, छह तो उससे छह से अलग दो के पहाड़े में भी आया था, तीन के में भी, एक से तो कटे ही कटेगी हर संख्या छह, तो ये भी नहीं होगी। सात होगी सर, सात अपने पहाड़े में आता है सात के में और एक एक के में। आठ नहीं होगी सर, एक दो चार ये सबसे कट जाएगी इस तरह से। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, दो। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिएगा, तो ये क्वेश्चन था 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या आएगी, दो। दो के बाद अभाज्य तीन भी होगी सर, तीन के बाद पांच भी होगी, पांच के बाद सर छह नहीं होगी, सात आएगी, सात के बाद क्या आएगी, 11, 11 के बाद 13, इस तरह से डॉट 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 चलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें 9999 से पहले कौन सी होगी अभाज्य, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं, आंसर तो हम इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी विषम संख्याएं भी होती हैं। देखो कैसे, मैंने 29 ये क्या है सर, अभाज्य संख्या, और ये क्या है, विषम भी। मैंने लिखा है 31 सर, ये क्या है, अभाज्य और विषम भी है। 47 लिखा सर, ये क्या है, अभाज्य और विषम भी है। मैंने लिखा सर 59 अभाज्य और विषम भी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जो होती है विषम संख्याएं भी होती है। तो लास्ट वाले की तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि उतना अपना टाइम वेस्ट करूं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है सर, विषम संख्या भी होती है, और विषम होती है तो विषम की मैंने कल कंसेप्ट बताया था पीछे वाली क्लास में, 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी विषम संख्या में होती है तो आंसर क्या आता है हमारा, 5 आता। और कहीं भी हमारा नंबर एक इवन दिख जाए तो आंसर क्या हो जाता है, 0। तो इस क्वेश्चन में देखो एक इवन नंबर भी आ रहा है, बस एक ही नंबर ऐसा होता है जिसमें इवन नंबर भी आ रहा है। देखो कौन सा, 2। और 2 की मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करूंगा तो 5 दूनी 10, 0 होगा। और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करें तो आंसर क्या होगा, 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, मैं दिख गया सर शुरू में 2 आ गया, यहाँ बीच में 5 आ, 5 दूनी 10। 5 की मल्टीप्लाई अगर कहीं भी सम संख्या के साथ हो जाए तो पूरा आंसर क्या हो जाता है, 0। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक एग्जाम में अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था हमारा, वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे हम गड़बड़ करते हैं, वो क्या है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में
गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो बच्चा क्या करता है, 1 से लेके 111 तक वो निकाल देता है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, इसमें पूर्ण संख्या बोला है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जो गिनती की संख्याएं होती है, 1 से लेके स्टार्ट में डॉट 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 एन तक या ना। सम संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए, 2 4 से 8 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ऐसी हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती है, वो 0 को शामिल कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, वो पूर्ण संख्या कहलाती है सभी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0 और 111 तक लिखनी है। तो जब 0 111 गिनतियों में से जब हम 1 से लेके 111 तक गिनती लिखेंगे, उसमें सबसे पहली 0 होगी, तो गिनती 111 तक नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है, 111 पूर्ण संख्या। तो अब कितनी बची, 1 2 3 कहां तक, 110 तक। क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है, बस यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, 1 से लेके 111 कर देते हैं और उसके हिसाब से आंसर पूछ लो। क्योंकि पूर्ण संख्या हो रही है ना, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए। और जब 0 को शामिल कर दूंगा तो एक तो ये होगी, खुद टोटल 111 आनी चाहिए, तो एक पीठ कम करो तो 110 बचे, तो अभी 111 होगी, 1 से लेके 110 तक ये होगी, और एक 0 मिला के 111, ठीक है, पहुंच गए। और आपको ये 0 देखो, 0 किसी भी संख्या में जोड़ो, 7 में 0 जोड़ो तब भी 7, 87 में 0 जोड़ो तब भी 0, 7 ही आएगा, लास्ट डिजिट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 89 में जोड़ोगे 0 तब भी 9 आएगा, तो 0 में लास्ट डिजिट जोड़ने से कोई फर्क नहीं होता। अब देखो 0 को मैं इसे हटा दूं तो इसका कोई रोल नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, 1 से लेके 110 तक की संख्याओं को सबको जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा वही हमारा इकाई अंक होगा। और इसका तो सर फॉर्मूला होता है, 1 से लेके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, देखिए क्या होता है, लिख लेना उसे, आगे भी काम आएगा, भी आगे क्वेश्चन आएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सर इसका फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्या का योग। पहली प्राकृतिक संख्या होती है गिनती की, 1 2 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक। सर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n बोलते हैं इसे, योग का होता है इसका सिग्मा n बोलते हैं इसे हम। और जितने टर्म्स होते हैं, जितने पद दिए होते हैं, 1 से लेकर गिनती स्टार्ट होती है, तो जितना लास्ट वाली वैल्यू होती है उतने ही पद होते हैं। तो लास्ट वाला पद लेंगे और उससे एक ज्यादा करेंगे और उसका आधा, तो जितने पद होते हैं लास्ट में उससे एक ज्यादा और उसका आधा कर देंगे। ये होता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक है। योग वाले में सवाल अलग पढ़ाऊंगा, अभी मैं इकाई अंक वाले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेके 110 तक का योग। तो अब क्या हुआ, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, n 110। सर एक ज्यादा लेंगे 111 और उसका आधा कर देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55 हो गया। और सर हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है, अब तो हमें मल्टीप्लाई नीचे तो कुछ है नहीं, 5 की 1 में करूंगा तो 5 एकम 5, और ये हमारा क्या है। तो बच्चे इसमें एक गड़बड़ कर देते हैं, 0 को नहीं लेते, 1 से 111 तक निकाल देते, तो यूनिट डिजिट बदल जाएगा, क्योंकि पूर्ण बोला ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आ सीजिए, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। आपने कर लिया हो ऐसे नोट, ठीक है। अब चलिएगा, देखिए कर दूं सिर्फ, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो इस फॉर्मूले का कितना बड़ा रोल है। अब देख रहे हैं, यही सवाल हमारे पास कैसे आ जाएगा, जो भी नंबर आप डालते रहना, 1 की पावर 81, 1 की पावर 82, 1 की पावर 83,
नहीं एक नहीं, सॉरी, 1 की पावर 81, 2 की पावर, ये 3 की पावर, ठीक है। और ये डॉट 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 कहां तक, ये हमारा हो गया 100 की पावर 81। अब ये देखो, ये भी 81 है, सबको 81 मान लो, ठीक है। अभी मैं चेंज भी करूंगा सवाल। अब ये सवाल है हमारे, और हमसे पूछेगा यूनिट 8 बताओ, इसमें क्या है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, वरना हम 1 से 100 तक की गिनती कहां लिखेंगे, हमारे कॉपी पे सबको जोड़ेंगे, पेज भर जाएगा, पूरा जगह ही नहीं बचेगी उसके लिए। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में पावर, और पावर को हम क्या करते हैं 4 से भाग कर, और पूरी कट जाती है तो पावर घात 4 बोलते हैं उसे, और नहीं कटती पूरी तो क्या लेते हैं शेष, ठीक है। जबकि हमारा रिमाइंडर 0 आता है, पूरी कट जाती है तो उसे घात 4 बोलते हैं, पावर 4 कर देते हैं, और नहीं कटता पूरी तो शेष लेते हैं। अब देखिएगा इस सवाल में सर ये 81 है, तो अब ये सवाल क्या बन जाएगा, देखो 4 से 20 बार कट के 20 बार कट जाएगी, 1 1 1। अब सवाल क्या होगा, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही बचता, कितनी 1 की कितनी बार गुना करेंगे, 1 की 1 बार करेंगे 1, 2 की 1 बार करेंगे 2, ठीक है। तो 3 की 1 बार करेंगे 3 एकम 3, और डॉट 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 100 की 1 बार करेंगे 100। तो देखा सवाल कितना सिंपल होगा। ये सवाल अब ये बन गया 1 से लेकर 100 तक के पदों के योग में जो भी लास्ट डिजिट होगा वही हमारा आंसर है। और लास्ट योग कैसे निकालते हैं, 100 जितने टर्म्स है उससे एक ज्यादा 101, और उसका आधा, 2 पंजे 10। अब देखिए नीचे तो कोई है नहीं, और लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट यहाँ 0 है इसमें, और इसमें 1 है, और 0 की किसी भी संख्या में गुना करें तो क्या आया, 0 की 1 में करेंगे 0, कुछ भी तो नहीं है, कितना सिंपल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। और कुछ सवाल लेते हैं, जैसे आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो यही सवाल हमारे पास दूसरे तरीके से बदल के कैसा आएगा, तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले होते हैं योग के, वो याद होने चाहिए। तो इस सवाल में किसका यूज हुआ, प्राकृतिक संख्याओं का यूज, एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का, ठीक है। और अगला सवाल हमारे पास ऐसा आ सकता है, जैसे देखिए 1 की पावर 82, 2 की पावर 82, 3 की पावर 82, प्लस डॉट 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 100 की पावर 82। अब इसमें भी हमें यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक। तो सर इसमें क्या होगा, देखेंगे हम, इसमें भी पावर को भाग करेंगे 4 से, तो एक तो ऐसी रहेगा 4 पंजे 20, 2 नहीं 4 दूनी 8, 4 0 0, 2 बचा से, तो 20 चौक 80, 2 बचा, 2 2 बचेगा, सब में 4 से भाग करेंगे। तो अब ये सवाल क्या बन जाएगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, प्लस 3 की पावर 2, और डॉट 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 कहां तक, 100 की पावर 2। अब आपको इसे कुछ देख के याद आ रहा होगा, जिन बच्चों को योग के फॉर्मूले मालूम होते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर का बना, तो उसे मैं लिखवा देता हूँ, अगर नहीं आता आपको याद तो लिख लीजिए, यूज होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर। तो ये हमारे सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम इसे बोलेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और पहले जो था वो हमारे एन प्राकृतिक संख्याओं का योग था, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये इसका फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो देखिए बड़ी आसानी से मैं याद करना सिखाता हूं आपको, आपने रट्टा मार रखा होगा, रट्टा मारने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए तो पहला क्या करेंगे, जितने टर्म्स है वो लिखेंगे, फिर एक ज्यादा n+1, और तीसरा वाला जो आएगा ना हमारा, ये तो इससे एक ज्यादा किया, और तीसरा जो आएगा हमारा 2n+1, हम रट्टा मारते हैं n+1 2n+1 में 6। अब आसानी से याद रख सकते हैं कैसे, पहले जितने पद है वो लिखो n, उससे एक ज्यादा n+1, और तीसरा इन दोनों को जोड़ दो ना डायरेक्ट, n और n 2n और +1 बटे 6 हो गया यार। अब देखो मैं कितनी आसानी से इससे वैल्यू निकालता हूं, देखिएगा n की वैल्यू 100, एक ज्यादा लूंगा 101, और दोनों को जोड़ दूंगा 201 बटे 6। मैंने ये तो बोला था कि एक ज्यादा लेंगे पहले n की वैल्यू जो भी, और लास्ट में उन दोनों को जोड़ देंगे, 100 से एक ज्यादा 101, और ये 100 और 101 200 बटे 6। अब देखो कैलकुलेशन करूं तो मैं इसकी, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और 2 से ये 50 बार,
और 3 से सर ये तो कटेगा नहीं, एक और एक 2 अंक हो गए, ये कट जाए 2 और 1 3, 3 6 18, 3 7 21। अब देखिए सर इसमें लास्ट डिजिट हमारा क्या आ गया 0, और 0 की संख्या देखो नीचे लिख के दिखाता हूँ, बचा हमारा 50 गुना 101 गुना 67, और लास्ट में कभी भी हमारा 0 आ जाए लास्ट डिजिट तो गुना में सवाल हो, मल्टीप्लाई में तो आंसर 0 होता है, और प्लस में आ जाए 0 किसी भी संख्या में ऐड करते तो वही संख्या आ जाती है। तो देखो ये 0 आ रहा है, अब 0 की 1 में करूंगा 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर, और फिर आगे के साथ में करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 0 किसी संख्या में गुना करो 0। तो अब इस तरह से नए नए सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन योग के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कर दूं रफी से? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इसी पे हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखिएगा जैसे इसी पे मैंने देखो क्वेश्चन, हमें ये डायरेक्ट भी आ सकता है ऐसे सवाल, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट 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 100 की पावर 3 में इकाई क्या हुआ, ये डायरेक्ट भी आ सकता है सवाल। और थोड़ा सा हमें दिखाने के लिए टफ करना होगा तो ऐसे लिख देगा, 1 की पावर 83 2 की पावर 83 3 की पावर 83 प्लस डॉट 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 100 की पावर 83। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें भी हमें क्या बताना है यूनिट डिजिट, हमें इसमें भी क्या बताना है यूनिट डिजिट। अब देखिए इसमें सवाल क्या बनेगा, पावर 4 से भाग की 20 चौक 80, 3 बचा 20 चौक 80, 3 20 चौक 80 3, तो अब यही बन गया ना नीचे वाला, तो वो ऐसे ही आ सकता है सवाल ऐसे ही। और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, ऐसे भी लिख लीजिए, घनों का योग का, 1 का घन 2 का घन 3 का घन डॉट 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 n का घन, और ये बनेगा हमारा सिग्मा n स्क्वायर का। और सिग्मा n स्क्वायर का हम आसानी से याद रख सकते हैं सर, कैसे याद रखेंगे, जितने टर्म्स हैं वो लिखेंगे पहले और एक जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, जो हमारे प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है, उसका कर देते पूरे पे होल स्क्वायर कर देते, और ये बन जाएगा हमारा क्या, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या घनों का योग हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का ही मैं आंसर आसानी से निकाल सकता हूं सर। देखो ये कितनी है इनकी वैल्यू 100, और एक ज्यादा करूंगा 101 और बटे 2 उसका पूरे का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा सर इसमें कटेगा ये 2 से 50 बार, 2 से 50 बार कट गया, और लास्ट में सर 0 आ गया, और 0 की 1 मल्टीप्लाई करूंगा 0, फिर स्क्वायर करो या कुछ भी करो लास्ट डिजिट का वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल था। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, फिर हम आगे पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। कर दो इसे अब, देखिएगा हमारे पास अगर ये सवाल इस तरह से आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दिया आपके 1 की पावर 5 2 की पावर 5 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 87 की पावर 5, ये आ गया सवाल। यूनिट डिजिट पूछा, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, पावर 5 और 4, हमें तो 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे तो अब तो ये 1 1 बन जाएगा सर, 4 एकम 4 4 एकम 4 से, तो क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 87 तक के योग में जो भी लास्ट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 की 1 बार करेंगे 2 की 1 बार 2, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है 87,
एक ज्यादा करेंगे 88 और उसका आधा कर देंगे, तो 2 से 44 बार। अब देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 7 और 4, 7 चौक 28 का 8 हो गया, 7 और 4 इन दोनों गुना करके 28 का 8। हम कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे हमें पावर बना के, हमें बस योग के 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं। और देखिए कोई एक साथ सवाल पे मिल जाए, देखिए कर दूं सिर्फ। देखिए एक सवाल हो रहा है अभी एग्जाम में, नेक्स्ट नंबर जो भी चला, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा या ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सर 2 से बड़ी और 2022 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, सर 2 से बड़ी बोली है, सबसे छोटी तो अभाज्य 2 होती है, और जब 2 से बड़ी आएंगी तो वो सारी वो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्या में, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो समवी संख्या भी है, ठीक है। और 2 के बाद जितनी आएंगी 3, 5, 7, 11, 13, 29, 47 कोई भी मान लो बीच में से, ठीक है, वो क्या होंगी, सब विषम भी होती है। बस 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं आगे आने वाली, वो सब क्या होती है, विषम संख्या। बस एक केवल 2 ही हमारी ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो पेपर में हमसे ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य संख्या भी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। या उल्टा पूछ लेगा, ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सिर्फ सम भी होती है, तो 2 के अलावा और कोई सम नहीं होती है अभाज्य में जो आती है, ठीक है। तो सबसे छोटी तो होती है 2 अभाज्य, हमें 2 से तो लिखना ही नहीं है, 2 से बड़ी और 2222 से छोटी। तो इसका मतलब जब 2 तो है नहीं सर, उससे बड़ी है, 2 के बाद क्या आएगी अभाज्य, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 इंटू लास्ट वाले की मुझे जरूरत ही नहीं है सर। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है, विषम संख्या भी होती है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी। देख लो 3, 5, 7, 11 सर सब विषम भी आ रही है और अभाज्य भी। तो देखिए सर इसमें 5 दिख गया, और 5 की मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या के साथ कर दो, ये ओड है और ये 7 भी ओड है, 11 भी विषम है सब। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाता है 5। 5 की संख्या किसी 5 या 15 देखोगे 5 आ गया, विषम एक बार 5 आ गया, विषम संख्या के साथ कितनी बार गुणा कर लो वो क्या आता है 5 ही, मैंने बताया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, कर दूं से ना, देखिए चलो एक तो सवाल और कर लेते हैं हम। मैंने लिखा सर सवाल यहाँ पे 32 की पावर 32, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई है। इसमें हम शेष भी पढ़ेंगे, 32 की बार 32 को 7 से भाग दिया जाए, 11 9 से, रिमाइंडर थोड़ा हम पढ़ेंगे जब बताएंगे इसमें क्वेश्चन मेथड तब अच्छे। अब देखिए नंबर क्या है इसमें, संख्या तो हमारी है 32 और ये सब क्या है, पावर का काम कर रही है सर। तो पावर को हम किससे भाग करते हैं सर, 4 से करते हैं। तो इस नंबर ये है हमारा, संख्या ये है, और ये क्या है हमारी पावर।
तो हम इसमें पावर को अलग भाग कर देंगे ना सर, किससे, 4 से, तो वो अलग लिख लेता हूं। देखो 32 की पावर 32 और भाग किससे होगा, 4 से, क्योंकि पावर डबल है और पावर डबल अब 4 से भाग करोगे तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 अट्ठे 32। सर ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर हो गया 0, 4 से पूरा कट गया। और 0 की पावर कुछ भी हो वो क्या आता है, 0। और सब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो क्या मानी जाती है, घात 4 मानी जाती है। मैंने बताया ना जो संख्या 4 से पूरी कट जाती है तो शेष 0 ही तो माना जाएगा 4 से। मैंने लिखा 3 की पावर 72, तो आप 4 से काटोगे तो 28 जो 72 पूरा कट गया तो हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, पावर 4 कर देते। तो ऐसा इस क्वेश्चन में था, दिखा हार्ड था और कुछ नहीं। अब देखिएगा, अब ये क्या मानी जाएगी, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, वो 4 से पूरी कट गई पावर, तो क्या कर देंगे हम, घात 4। तो इसमें लास्ट डिजिट उठा लेंगे, लास्ट डिजिट क्या है हमारा इसमें 2, और इस पूरे सेक्शन को सोल्व करके आया रिमाइंडर 0 और वो क्या मान जाएगा, घात 4 पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार करोगे तो क्या आएगा 6, क्योंकि 2 4 6 8 की घात 4 में क्या होता है, 6, वहां से भी याद रख सकते हैं। और दूसरा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या आ गया 6। हम क्यों याद रखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमें तो कंसेप्ट याद है, 2 4 6 8 की घात 4 में क्या होता है, 6। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। दिखावटी हार्ड होते हैं सवाल, कुछ नहीं है, सिंपल है वो। आपने नोट कर लिया होगा इसे। कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे कर दूं इसे, ठीक, देखिएगा। अगला सवाल लिखा सर मैं नेक्स्ट, 32 की पावर 33, 33 की पावर 34, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है सर। कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल है, हम पावर को 4 से भाग करते हैं, नंबर देखो इसमें नंबर क्या है 32 और इसमें यूनिट डिजिट क्या है लास्ट वाला 2, और पावर वाला जो सेक्शन है ये पावर है हमारी, और पावर किससे भाग करते हैं 4 से। 32 की पावर 34, सॉरी 33 की पावर 34 को 4 से भाग करोगे तो उसमें हम क्या निकालते हैं, 4 से भाग करके अगर पावर पूरी कट जाती है 4 से तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, और पावर 4 से पूरी कट जाती है तो हम उसे बोलते हैं घात 4, क्योंकि 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो जाती है और नहीं कटती तो हम शेष। तो देखो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 की पावर 34 हो या कुछ भी हो, क्या कितनी बार गुना कर लो 1 आया। और हम क्या करेंगे, अब इसमें रिमाइंडर कितना आया 1। अगर पावर 4 से पूरी कटती है तो हम क्या लेते हैं, घात 4 बोलते हैं उसे, पावर 4 करते हैं। पूरी नहीं कटती तो हम क्या लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा इसमें 1, रिमाइंडर क्या बचा 1, शेष है रिमाइंडर, शेष हमारा, ठीक है, जो शेष बचता हो गया। तो हम लास्ट डिजिट 2 है और इसे पूरे सेक्शन को सोल्व करें, क्या है हमारा रिमाइंडर 1, और 2 की 1 बार करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आपने कर लिया होगा नोट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यूनिट डिजिट हमने खूब डिटेल में पढ़ा अच्छे से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और बहुत हार्ड क्वेश्चन करे हमने सभी तरह के इसमें। और ले लीजिए एक क्वेश्चन, जैसे आप अच्छा चाह रहे हो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 18 की पावर 19, 19 की पावर 20, इसमें यूनिट डिजिट का होगा, तो आप बताइए इसका आंसर। देखिए ठीक, तो इसमें क्या करूंगा मैं, देखो लास्ट डिजिट क्या है इसमें 8, इस सेक्शन को अलग सोल्व कर लूंगा पावर वाले को, और ये हमारा नंबर है, नंबर में तो लास्ट डिजिट लेंगे। तो पावर किससे भाग करते हैं 4 से, 19 की पावर 20 को किससे करोगे 4 से। और देखो सर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, नेगेटिव भी निकाल सकते हैं ना रिमाइंडर, 4 पंजे 20। देखो 4 से जब 19 को भाग करोगे 4 चौक 16, पूरा तो 4 आ कटता है, पॉजिटिव तो 4 चौक 16, ये 3 आ गया,
ठीक है। और 3 की 20 बार गुना करके हमें पता नहीं पड़ने का, साइक्लिसिटी बार बार बहुत लंबा पड़ेगा हमें चेक करना, तो हम रिमाइंडर नेगेटिव भी लिखा सकते हैं। देखो सर 4 से मैं 19 को भाग करूं छोटा करने के लिए, 4 पंजे 20, तो सर रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन वो भी माइनस का। तो 4 पंजे 20 माइनस 1 और माइनस 1 की पावर सम है और माइनस 1 की पावर इवन है, तो माइनस 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वो आंसर क्या हो जाए प्लस 1, क्योंकि देखो माइनस 1 की 2 बार करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस 1 की 4 बार करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस की कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा प्लस में आ जाता है, अगर पावर इवन। अगर सम बार करते हैं मल्टीप्लाई माइनस 1 की तो प्लस का आंसर होता है, विषम बार करते हैं तो माइनस का। 1 आ गई साइड। अब हम क्या करेंगे सर, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 1, और हम क्या करते हैं रिमाइंडर चढ़ा देंगे साइक्लिसिटी होनी थी। 8 की 1 बार करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे हम आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। थैंक यू।